नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। अभी इतने सारे पिटूनिया के प्लांट हैं जिनको मुझे रिपोर्ट करना है या ग्राउंड पर लगाना है तो ग्राउंड पर ही लगाना है। कंफर्म नहीं है कहाँ कौन से पौधे जाने वाले हैं। थोड़ा नमी भी कम है, मैं देख रहा हूँ कि कुछ पौधों में नमी कम है, तो अभी वाटरिंग कर दूंगा। वाटरिंग का जो टाइमिंग होना चाहिए वो आप सुबह भी वाटरिंग कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। बस यही रहे कि जब बहुत तेज़ कड़क धूप रहे तो उसमें थोड़ा वाटरिंग से बचिए। यहाँ पर मेरे एलाइसम सारे आगे लगे हुए हैं पर्पल कलर वाले, और इधर सारे ये वाइट कलर के हैं। ये हैं आपके सारे के सारे बरवीना। ये 1 2 3 ये 3 पॉट्स इधर रखे हैं और एक उधर। 4 कलर मेरे पास बरबीना के हैं और चारों डिफरेंट कलर हैं। देखिए, पिंक में भी ये 3 शेड हैं, मतलब एक लाइट पिंक है, एक डार्क बिल्कुल पिंक है, और एक ये वाला है, और एक ये पर्पल कलर है। इसी तरीके से गजानिया भी मेरे पास चारों डिफरेंट कलर के हैं। ये ऑरेंज है, वो वाला थोड़ा डार्क ऑरेंज टाइप का है, ये वाला थोड़ा पर्पल है, और ये वाइट का है। डेंथस भी मेरे पास सारे डिफरेंट कलर निकल के आए हैं। पिटूनिया मेरे पास ये वाला जो है, ये वाला 2 पॉट में सेम कलर हो गया। इस वाले पॉट में भी सेम कलर खिल के आता है, और इस वाले में थोड़ा सा मतलब ये रेड है, और इम्पोर्टेड वैरायटी के सीड्स थे, मतलब जहाँ भी नर्सरी से मैंने लिया था, वो बहुत ही सुंदर फूल खिल रहे हैं इसके अंदर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो मैं अभी हाल में मैंने नर्सरी शॉपिंग की थी, तो जो मैंने लैंडस्केप में तैयार कर रहा हूँ उसमें मैंने इन्हें किस तरीके से लगाया हुआ है। मैंने लगभग, देखिए, ये इधर सारी मिट्टी की गुड़ाई लगभग धीरे धीरे करके हो गई है, और यहाँ पर ये जैफरी मैरीगोल्ड भी खिलना स्टार्ट हो गए हैं। एक ये डिफरेंट कलर निकल के आया है, बाकी ये 4 जो खिले हैं, 4 प्लांट वो सेम कलर के खिले हैं। अब देखना ये होगा कि अभी भी मेरे पास काफ़ी सारे प्लांट्स खिलने को बाकी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8, मतलब लगभग 12 प्लस प्लांट हैं जिनके अंदर फ्लावरिंग नहीं स्टार्ट हुई है। तो देखते हैं इसमें कौन सा कलर निकल के आता है। सबसे ख़राब स्थिति में अगर कोई मेरा पौधा है तो फ्लॉक्स है, बीच बीच में दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, पता नहीं क्यों ग्रो ही नहीं हो रहे हैं। ऊपर से पत्ते बिल्कुल ऐठे जैसे हैं। मैं सोच रहा हूँ एक दिन इनके ऊपर थोड़ा एप्सम सॉल्ट का भी स्प्रे कर दूँ और थोड़ा फंजीसाइड भी डाल दूँ, क्योंकि हो सकता है, हो सकता है कि ये मैग्नीशियम और आयरन की डिफिशियंसी की वजह से हो रहा हो, या फिर हो सकता है कि फंगस की प्रॉब्लम हो। 2 में से कोई एक चीज़ ज़रूर है। तो कल सुबह करूँगा, या फिर जैसे मुझे टाइम मिल जाता है मैं कर लूँगा। मैंने ग्राउंड पर ये सारे आपके ये मतलब ये जो जायंट साइज़ के डहेलिया होते हैं, ये 5 प्लांट, 1 2 3 4 5, ये 5 पौधे मैंने डहेलिया के इनको ग्राउंड पर लगाया हुआ है, और बहुत ही बढ़िया से इनके अंदर फ्लावरिंग होगी। और ये मैंने बिल्कुल फ्रंट पे लगाया हुआ है कि मतलब कोई भी अगर आएगा तो इधर से एंट्रेंस है, मतलब ये मेरा गेट है यहाँ पे, तो इधर से जब कोई एंटर करके इधर आएगा तो ये फ्रंट पर बिल्कुल दिखाई देगा ये पोर्शन गार्डन का। तो ये तो सारे कैलेंडुला लगे हुए हैं एक तरफ से, और आगे की रो जो है ये आपके क्रिसैंथेमम की है। इधर पॉट के अंदर भी सारे पौधे लगे हुए। देखिए, मैंने पॉली बैग जो कल निकाले थे वो सारे यहीं पड़े हुए हैं। कुछ घास निकाली थी वो भी पड़ी हुई, फिर मुझे अचानक से कहीं जाना पड़ गया तो फिर ऐसे के सारे रह गए। तो यहाँ पर डहेलिया सारे मैंने 5 पौधे ग्राउंड पर लगा दिए। फिर इधर ये सारे हजारा मैरीगोल्ड हैं। अब ये धीरे धीरे धूप हो रही है तो ये ग्रो करेंगे, पूरा वहाँ तक है मतलब वो मैरीगोल्ड, और फिर उसके बाद उधर डहेलिया सारे लगे हुए हैं। और ये 10 पौधे जो रेड कलर के साल्विया के थे, मैंने इनको यहाँ लगा दिया है। मेरे पास जो सीड से ग्रो हुए थे ये सभी डिफरेंट कलर के हैं। अभी मतलब इनमें रेड बहुत ही कम, अगर निकल के आता है तो ठीक है, वरना रेड बहुत ही कम कलर्स, मतलब कम प्लांट हैं जिनमें रेड कलर के फ्लावर खिलेंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जब भी हम नर्सरी से कोई पौधा लेकर आते हैं तो कभी कभार वो शौक में चला जाता है रिपोर्टिंग के बाद। और रिपोर्टिंग शौक में जाने का नुकसान क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, मैंने डॉग फ्लावर टोटल 5 प्लांट खरीदे थे। इनको मैंने रिपोर्ट किए हुए लगभग जो है 4 से 5 दिन हो गए, और आई थिंक मैंने सबसे पहला पौधा जो अपनी नर्सरी परचेजिंग का रिपोर्ट किया है वो डॉग फ्लावर ही किया था।
ये देखिए, एंटीराइनम भी इसको बोलते हैं। तो इनमें से ये पौधा, एक ये और एक उधर जो साइड में है, ये बहुत ही फ्रेश हैं, मतलब इनमें किसी भी तरीके का शौक नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन एक ये पौधा हल्का शौक में है और ये मुझे थोड़ा ज़्यादा शौक में नज़र आ रहा है। मतलब जिस दिन से मैंने इसको लगाया है, इसके पत्ते पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन हल्का हल्का मुरझाए दिखाई देते हैं। कभी कभार कुछ लोगों के पौधे पूरी तरीके से भी मर जाते हैं। तो कारण क्या हो सकता है? सबसे पहला तो ये, जब भी नर्सरी जाइए तो जो ये पॉली बैग्स होती हैं हमारी, ये इनमें नीचे से भी होल्स बने होते हैं और साइड से भी होल बने होते हैं। और नहीं तो कभी कभार जब पॉली बैग हल्के होते हैं तो ऑलरेडी पौधे अपने आप होल बना लेते हैं और इनकी रूट्स निकल कर नीचे चली जाती हैं और वो ज़मीन पर पकड़ बना लेती हैं। तो ये जो मेरे पॉली बैग्स थे, बहुत हल्के हल्के पॉली बैग्स थे, मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थे। तो कुछ मेरे डॉग फ्लावर की जो जड़ें थी वो उस पॉली बैग से निकल कर उन्होंने मिट्टी पे पकड़ बना लिया था। और जब मैंने उनको निकाला तो फिर कुछ रूट्स जो हैं जो निकल के बाहर आई, वो नीचे से भी एक्सपोज हो गई और ऊपर से भी थोड़ी थोड़ी एक्सपोज हो गई। तो 2 प्लांट ऐसे थे जिनकी रूट्स ज़्यादा डेवलप हुई थी और वो बाहर आ गई थी। तो पहला कारण तो ये है। अब दूसरा जो कारण होता है, नर्सरी से ला रहे हैं तो ये शौक में जा रहे हैं। ये जैसे हम ले आए, हमने ग्रो बैग में करके, जैसे मैंने देखिए यहाँ पर पौधे रखे हुए हैं, यहाँ पे। अब अगर मैंने इनको रखा हुआ है और मैं इनमें टाइम टू टाइम वाटरिंग नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये ग्रो बैग में जो पौधे लगे हैं, सिंड्रेरिया मेरे बचे हुए हैं और एक ये हिबिस्कस बचा हुआ है, अगर मैं इनमें टाइम टू टाइम वाटरिंग नहीं कर रहा हूँ तो फिर ये रूट बॉल जब सूख जाएगी, और सूखी हुई रूट बॉल के साथ जब हम मिट्टी को बाहर मतलब पौधे को बाहर निकालते हैं तो रूट बॉल का डैमेज होना तय होता है। तो वहाँ पर प्लांट के शौक में जाने के चांसेस होते हैं। तो ये करने से बचना है। एक चीज़ और जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि जैसे ये प्लांट हमारे जो हैं, जब ये इनकी मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई साइड पे चली जाती है और कई दिनों तक, मतलब ये चीज़ रैंडमली हमसे होती जाती है, मतलब बार बार हमारी मिट्टी ड्राई होती जाती और इस चीज़ पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो जब रिपोर्टिंग हम करते हैं तो पौधा चूँकि पहले ही उसको बहुत बार ऐसे शौक लग चुके हैं अंडर वाटरिंग रिक्वायरमेंट, मतलब अंडर वाटरिंग के, तो होता क्या है कि जब हम रिपोर्ट करते हैं तो पौधा हमारा कभी कभी शौक में कुछ दिनों के लिए दिखाई देता है, जब तक उसकी जड़ें जो उस रूट बॉल के अंदर सूख गई थी। क्योंकि जब आप पानी नहीं दोगे तो जो बारीक जड़ें होंगी वो जल के अभाव में वो सूखना शुरू हो जाती हैं, और जब वो सूख जाएंगी तो होगा क्या कि अगर आप वाटरिंग कर भी दोगे, ठीक है, तो वो पहले सड़ेंगी, फिर उसके बाद जब नई रूट्स बनेंगी तब तक पौधा धीरे धीरे करके शौक में रहेगा। हालांकि जब नई रूट्स बन जाती हैं तो फिर धीरे धीरे करके वो अपने आप को रिकवर कर लेता है। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। मतलब जो पौधा लेकर आइए उसको रखिए, उसको प्रॉपरली उसमें वाटरिंग कीजिए, वरना अगर जड़ें उसकी जो प्राइमरी रूट सूख जाएंगी, बारीक वाली जड़ें, और वो बाद में जब रिपोर्टिंग के बाद सड़ेंगी, उनके अंदर फिर से नई, मतलब पौधे नई जड़ें बनाकर मिट्टी में नई पकड़ बनाएंगे, तब तक जो है पौधे शौक में रहेंगे और इससे आपका नुकसान ही होना है। क्योंकि जब तक पौधे शौक में होकर अपने आप को रिकवर करने में जो एनर्जी लगाते हैं उतना ग्रोथ में आ जाती है। अब देखिए जिस हिसाब से इसमें ग्रोथ है, बिल्कुल चमक है पौधों के अंदर, उस हिसाब से इसमें नहीं है। हालांकि इतना भी शौक में नहीं है, लेकिन है। अगली जो चीज़ है कि मतलब किस वजह से पौधे हमारे शौक में जाते हैं, बहुत ही जल्दी लाकर रिपोर्ट कर देना। जैसे हम नर्सरी से लेकर आए और नर्सरी से लाने के बाद अगले दिन ही हम फटाफट लग गए रिपोर्टिंग में, तो एनवायरनमेंट चेंज का भी इफ़ेक्ट कभी कभी पड़ता है, जिसकी वजह से पौधे हमारे शौक में जाते हैं। अगली जो चीज़ है, कभी कभार कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा धूप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मतलब वो 3 से 4 घंटे की धूप में भी आसानी से जो है ग्रो कर जाते हैं, और हम उनको फुल सनलाइट में रख लेते हैं, तो फिर वो बहुत ज़्यादा उसको वियर नहीं कर पाते हैं, तो धूप का प्रभाव उनके ऊपर देखने को मिलता है और पौधे कभी कभार हमारे शौक में रहते हैं। अच्छा, शौक में आने का नुकसान क्या होता है? इतना तय हो जाता है कि कुछ पत्ते पीले होकर और गिर जाएंगे और पौधा हमारा बाद में धीरे धीरे करके रिकवर करेगा। अगला जो नुकसान है वो ये है कि फ्लावरिंग लेट होगी। शौक में जाने का जो मतलब एक नुकसान ये झेलना होगा कि फ्लावरिंग पे पौधा थोड़ा लेट से आएगा। अगला जो नुकसान है वो ये है, फ्लावरिंग पर अगर लेट से आएगा तो आएगा ही, उसके साथ साथ
हमारा पौधा जो है, जैसे हम कई पौधे एक साथ लाकर लगाते हैं, तो अगर उनमें से एक आध दो पौधा शौक में चला जाता है तो कहीं 3 पौधे जैसे फ्लावरिंग पर आ गए। अभी ये देखो इसमें कलियां बनी हुई, लेकिन ये फ्लावरिंग कर ही नहीं पाया है। जबकि जब मैं लेकर आया था सिर्फ 2 में फ्लावर थे, बाकी 3 में नहीं थे। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है, वो पौधा मेरा शौक में नहीं है लेकिन अभी फ्लावरिंग पर नहीं है। तो ये चीज़ें भी हो जाती हैं, मतलब शौक में जाने के बहुत सारे नुकसान हैं और कभी कभार तो पौधे मर जाते हैं। मैं आप लोग को बता दूं, जो मैंने जो कमियां बताई, उन कमियों के चलते ही कभी कभार पौधे मर जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पौधे को लाकर नर्सरी से कम 3 दिन तो रखना ही अपने गार्डन के अंदर। उसके बाद बहुत ही सेफली, मतलब उनको डेली वाटरिंग करनी है उनके अंदर, और आसानी से उनको रूट बॉल से निकाल कर फिर उनको रिपोर्ट करना है, मतलब अच्छे सेफली रूट बॉल को बाहर निकाल कर। अगर इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके पौधे कभी भी शौक में नहीं जाएंगे। ये देखिए, ये सारे वेनेडियम के प्लांट हैं। वेनेडियम में बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग होती है। पिछली बार मैंने इसके जो प्लांट मंगाए थे, तो इस बार भी मेरे बहुत सारे सीड इसके ख़राब, मतलब सीडलिंग्स ख़राब हो गई, वरना बहुत सारे मेरे पास पौधे होते। बहुत मुश्किल से मैंने ये 9 पौधे बचाए और एक ग्राउंड पर लगा के 10। कुछ तो मेरी चिड़िया खा गई थी मतलब इसकी जो सीडलिंग्स थी, बहुत सारी चिड़िया खा गई थी। तो मे बी ये रीज़न हो सकता है, मतलब मेरे पौधों के शौक में जाने की। सिर्फ वही शौक में है जो मैंने स्टार्टिंग में बिल्कुल रिपोर्ट कर लिए। बाकी देखिए, ये सारे पैंजी हैं, ये सब बहुत अच्छे चल रहे हैं। और यहाँ ग्राउंड पर डहेलिया लगा दिए हैं। इधर मैंने अपने 10 प्लांट सैल्विया के लगा दिए हैं। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। ऐसी किसी नई वीडियो, नए अपडेट के साथ मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।